नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम लोगों की पूरी यात्रा के आज चौथा दिन है और हम लोग आज जाएंगे चिल्का झील, जो एशिया के सबसे बड़ी खारा झील में से एक है। तो हम लोगों ने अभी तक पूरी दर्शन करने के बाद कोणार्क घूम लिया था और आज आखिरी दिन हम लोग चिल्का झील में जाएंगे। इसके लिए धर्मशाला के जो हमारे मैनेजर हैं उन्होंने एक सुझाव दिया था। एक यहाँ से टूरिस्ट बस जाती है जो 250 रुपया लेती है और अप डाउन दोनों करवाती है, वहाँ पे सारे व्यवस्था करवाती है। तो मैंने यही विकल्प चुना। इसके लिए हम सभी लोग तैयार होकर 8:30 बजे यहाँ की टूरिस्ट बस स्टैंड के पास पहुँच गए, जहाँ पे बस पहले से ही तैयार खड़ी थी। बस वालों ने रास्ता में हमें एक रेस्टोरेंट के पास उतारा, जहाँ पे हम सभी लोगों ने नाश्ता किया। फिर चिल्का झील पहुँचते पहुँचते करीब 2 घंटे हो गए। वहाँ पे उतरने के बाद हम लोगों ने एक नौका की सवारी की और जो 3 घंटा के लिए 350 रुपये लिया। तो आइए देखते हैं अपनी इस पूरी यात्रा को इस ब्लॉग में, और अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें। नमस्कार, आज 9 तारीख है और आज हम लोग निकल रहे हैं चिल्का झील और उसके आसपास सतपाड़ा वगैरह के दर्शन के लिए। हम लोगों ने एक बस बुक की है, मतलब बस पे 4 सीटें अपनी रिजर्व करवाई है और वहाँ से हम लोग ये दिन भर घुमाएगा। हम लोग चिल्का जाने वाली बस में बैठ चुके हैं, विवेक जी हैं और पीछे रेस बैठे हैं। ये हमारी बस है जिसके 250 रुपये प्रति पर्सन लिया है, वो हमें वापस मिलाएगा इसमें। अभी हम लोग बस से नाश्ता के लिए उतरे हैं। आप देख रहे हैं हम लोग की बस, और ये रहा रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाना खाया, उसके बाद फिर बस आगे बढ़ी। ये मसाला डोसा है, 90 रुपये का है, एक प्लेट 90 रुपये। नाश्ता करने के बाद हम लोग बस में अब सवार हो चुके हैं। अभी समय 10:25 हो रहा है और यहाँ से बस फिर आगे के लिए निकल गई है। यह वीडियो हम लोग के उतरने के ठीक पहले का है। यहाँ जो बस का जो गाइड है वो हमको दिशा निर्देश दे रहा है कि यहाँ उतरने के बाद हमको नौका वालों से कैसे डील करना है और क्या क्या करना है, कितने देर में घूम के वापस आना है, इत्यादि इत्यादि। जगन्नाथ को दर्शन कर लिया जी। मंदिर के अंदर में जगन्नाथ और सिंहासन में बैठे हो, सिंहासन के ऊपर में आप लोग कितना मूर्ति दर्शन किए? 4 बताया था चारों मूर्ति दर्शन देते हैं तीनों ने। जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा, जगन्नाथ के पास एक लाठी जैसा दर्शन। जगन्नाथ के पास जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा, जगन्नाथ के पास एक लाठी जैसा खड़ा होता है, वो है सुदर्शन। चारों मूर्ति दर्शन देते हैं तीनों ने। जगन्नाथ जो सिंहासन पर बैठे, उस सिंहासन का नाम है, याद रखिए, रत्न सिंहासन। रत्न सिंहासन। और मंदिर के अंदर में भी जितना भगवान है, जगन्नाथ उस सिंहासन में बैठे, नीचे ही सारी भगवान पूजा पाते हैं। मंदिर के अंदर में, जगन्नाथ के मंदिर के अंदर में जितना भगवान है, तो ठीक है। तो ये चिल्का झील 3 डिस्ट्रिक्ट में मिला हुआ है, गोड्डा, बरहमपुर और पुरी। गोड्डा, बरहमपुर और पुरी 3 डिस्ट्रिक्ट में ये मिला हुआ है। तो देखिए, पर्सनल आपको पर्सनल बोटिंग करेंगे तो 5800, 6800 ऐसा बोलेंगे। आप शेयरिंग में चले जाइए, शेयरिंग में चले जाएंगे तो 350 करके आएगा, 350 रुपये करके आएगा। ये लेकर जाएगा सीमा, आइलैंड, मेडक्राफ्ट, डॉल्फिन, एक टप्पू के बाद दूसरा टप्पू के बाद तीसरा टप्पू, वो अंदर में आपको 3.5 घंटा आपको अंदर में लेकर घुमाएगा। तो जो भी कीमती सामान है साथ में लेकर जाएंगे, जो भी आपका कीमती सामान है साथ में लेकर जाएंगे। जो भी ऑर्डिनरी सामान है गाड़ी में छोड़ के जाएंगे। जो भी आपको कुर्ती वगैरह, लेस वगैरह, वगैरह जो भी लेना है ऐसे लेकर जाएंगे, क्योंकि अंदर में
पानी बोतल बोलेंगे 40 रुपया। तो इसलिए लोग जहाँ लेना है यहीं से लेकर जाएंगे। तो ठीक है, तो अंदर में कुछ दिक्कत प्रॉब्लम होगा तो इसलिए मेरा फ़ोन नंबर लिख। बस से उतरने के बाद हम लोग अब उस जगह पर हैं जहाँ से हमें चिल्का झील के लिए नाव वगैरह मिलती है। तो हम आगे यहाँ से बोटिंग के लिए जाएंगे। यहाँ पर खाने पीने की बुकिंग पहले ही हो रही है ताकि जब हम लोग घूम कर वापस आएँ तो वो लोग खाना रेडी करके रखें। खाने के ऑर्डर देने के बाद हम सभी ने नौका पर जाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया और यहाँ पे ये लाइफ जैकेट मिल रही है। सभी को 20 रुपये किराया इसका लग रहा है अलग से, और सभी को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य भी है। सो यहाँ लाइफ जैकेट पहनने के बाद ही हम नौका पर जा सकते हैं। अब हम लोग तैयार हैं नौका पर जाने के लिए। स्टीमर वाली नाव है और यहाँ पर एक नाव में अधिकतम 15 लोग ही बैठ सकते हैं। सो हम लोग का ग्रुप थोड़ा बड़ा है तो 2-3 नाव में ये लोग हमें बिठा रहे हैं। जब एक नाव फुल हो जा रही है तो फिर बाकी लोग दूसरे नाव में अब जा रहे हैं। सभी लोग नौका पर सवार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कैसी नाव है, और ये भाई साहब यहाँ पे नाव ऑपरेटर हैं और आगे पीछे मिलाकर 15 के आसपास लोग होंगे। ये सभी लाइफ जैकेट पहन कर बैठे हैं। आप देख रहे हैं हमारी नाव बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और ये हम लोग बिस्कुट बिछाए हुए हैं। ये बहुत सारी जो प्रवासी पक्षी है वो खाए, और ये हम लोग ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि हाथ से उठा कर ले जाए। हालांकि ऐसा एक भी घटना हुई नहीं, लेकिन लोग बताता है कि हाथ में आकर के बिस्कुट उठा ले जाती है। हालांकि जो हम लोग पानी में डाल रहे हैं वो पूरा उसका लुटपटार मचा हुआ। ये हम लोग डेक पर बिस्कुट डाल रहे हैं ताकि डेक पर वे पक्षी सब आए, लेकिन देख रहे हैं जो पानी में डाल रहे हैं उसी को ये लोग लूट रही हैं। इसलिए हम अब सीधे पानी में भी डाल रहे हैं और पानी में डालने के कारण ही ये लुटपुटार मची हुई है। दोस्तों करीब करीब 2 घंटे झील में घूमने के बाद हम लोग एक छोटे से टापू पर उतरे हुए हैं और ये देख रहे हैं रेत के दोनों ओर बहुत ही सुंदर जंगल जैसा है। इसका नाम नहीं जानते हैं इस पौधा का, हालांकि ये बहुत ही सुंदर दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये पेड़ इस द्वीप को एकदम हरा भरा दिखा रहे हैं। शायद ये हो सकता है सुनियोजित ढंग से यहाँ पे प्लांट किया गया हो। बीच समुद्र में ये एक छोटा सा आइलैंड जो चिल्का झील और समुद्र को विभाजित कर रही है। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से नज़र। यह उसी आइलैंड के समुद्र की तरफ का बीच है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर जगह है और समुद्र की विशाल लहरें हिलोर मार रही हैं। यहाँ देखिए ये विवेक जी यहाँ पर अपना नाम रेत पर उकेर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने ड्रोन शॉट भी लिया है। टापू पर आधा घंटा बिताने के बाद हम लोग अब वापस चल दिए हैं और कुछ ही देर में हम लोग उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। ये वही जगह है जहां से हम लोगों ने नौका सवारी शुरू की थी। इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, फिर पुरी जाने के लिए बस में बैठ गए और अंततः 8 बजे शाम तक हम लोग पुरी में थे।
इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और कैसी लगी यह ब्लॉग मेरा अपना सुझाव कमेंट में अवश्य देवें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें।